बोलो शंकर भगवान की जय। शिव प्रभात करी, देवों के देव महादेव के नाम से जान पहचानी प्रभात करी। जो महादेव के नाम से, उसके आशीर्वाद से, उसी के पावन प्रेरणा आशीर्वाद भी महादेव का ही है। महादेव ने ही सेवा दे रखी होगी उस पालकी की सेवा करने की। मैं महादेव, देवों के देव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक, आपको शत शत बार 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 प्रणाम करता हूँ प्रभु कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सेवा कर पाऊँ। सेवा के लिए प्रभु प्रार्थना करता रहा, मेरे भारत विश्व में उज्जवल हो। आप जो भी आज तक पालकी से बुलवाया भी आपने पूरा भी किया, कोई अधूरा नहीं छोड़ा आज तक। इसी भावना के साथ ही मैं कोरोना महामारी से के लिए भी आपसे, क्योंकि वो भी कष्टों को हरने के लिए आपने मैंने 14 साल तक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की, तो 14 साल बाद सुनाई हुई थी कि मेरे महादेव ने कृपा की, उस पालकी से जन्म लिया देश के प्रधानमंत्री और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो ईमानदारी का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, इस लक्ष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी। ईमानदार परिचय मिला। और प्रभु कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे। नियम भी समय का 12 बजे का रखा है। सुबह ठीक पहले 8 बजे का समय था ऑफिस का, फिर 8:30 कर दिया, इस भावना के साथ कि मेरे प्रभु कृपा करें, दोनों समय रहें। कष्टों को आप ही निवारण करोगे प्रभु, आप ही सुनोगे। 12 बजे के समय आपसे प्रार्थना करना कोरोना महामारी के लिए इसलिए रखा हुआ है कि प्रभु आपने जिसने भी आपको पूजा, आपने उसको खाली नहीं लौटाया। इस कोरोना महामारी के लिए भी प्रभु 12 बजे का समय, इस कारण यही है कि 12 ही ज्योतिर्लिंग है, 12 ही भाव बना हुआ मन में। 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म है, 12 ही बजे श्री राम का जन्म है, 12 ही सूर्य देवताओं के नाम है, 12 ही दिन हमने ओम नमः शिवाय का जाप करके 12 मंदिरों में जल चढ़ाया, 12 ही कमल का फूल चढ़ाया और जल चढ़ाया। और इसी तरह ही 12 ही दिन 12 सेक्टर में ओम नमः शिवाय का जाप रखा कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। 12 के साथ 12 बजे ही प्रभु आपने मेरी हर प्रार्थना स्वीकार किया। अब ये कोरोना महामारी के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु सारे संसार के ऊपर कष्ट है, सारे भारतवासी ये अपने भगवान को छोड़कर दाएं बाएं इधर उधर उलझे हुए, जिसकी वजह से ये कोरोना महामारी का संकट आया हुआ है। इस कोरोना महामारी संकट के लिए सारे भारतवासियों को इसी पालकी से बोले हुए शब्द हैं, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जगाने वाले आ गए, सीधा नाता रिश्ता, बीच में है ना कोई आएगा, सीधे मिलते हैं भगवान, जगाने वाले आ गए। प्रयास पालकी से कई वर्षों से ये बोलता रहा, पर लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाए। मैंने बड़ा प्रयास किया पर नहीं लोग समझ पाए। बड़े संदेश दिए, बड़े तरीके से। एक ये भी संदेश रहा, जाग जाओ, जाग जाओ, जगाने वाले आ गए, नाता रिश्ता महादेव से करने वाले आ गए। यह भी संदेश दिया कि भोले का डमरू बाजेगा, संसार सारा जागेगा, कृष्ण की बांसुरी बाजेगी, दुनिया सारी नाचेगी, माँ का ढोल बाजेगा, संसार सारा नाचेगा। माँ और मेरे महादेव को हम भूल कर, ये प्रयास रहा मेरा कि इस लक्ष्य की तरफ लोग बढ़े, पर लोगों का ध्यान झूठी दुकान ये भारत माँ ही खुलती हैं, ये भारत माँ ही में खुलती हैं और कहीं नहीं खुलती, क्योंकि यहाँ कुछ स्वार्थी तत्व, ईमानदारी से कमाई, ईमानदारी से व्यापार, जो धर्म के ठेकेदार जो ईमानदारी का अपना परिचय नहीं दे पाते, उनकी वजह से ही ये कोरोना महामारी का संकट आया। और उसी को रोज रोज मैं बार रिपीट करता हूँ, वो आप लोगों तक सहज संदेश संकेत इसलिए रोज कहना पड़ता है क्योंकि बहुतों ने उलझे हुए हैं इधर उधर नाम लेकर कि मेरा भगवान वो, मेरा भगवान वो, मेरा भगवान वो। आज किसी ने खोला, कल को किसी ने खोला। इसी तरह इस भावना से रोज संकेत देता हूँ कि मेरे पास ऐसे चैनल तो नहीं है कि मैं ऐसे चैनलों पे 2 दिन में खड़े होकर सारे देश के अंदर, जहाँ के अंदर संदेश पहुँचा पाऊँ। एक शिव प्रभात फेरी है जो www.com उसके नाम से पहचान है, उसकी शिव के नाम से ही प्रभु की कृपा है। उसी के माध्यम से जितना मैं संदेश दे पाता हूँ कि आपको सीधे मिलते हैं भगवान, यही इस पालकी की भावना की पहचान से आपको कह रहा हूँ। कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए
ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस जाप के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और भारत चारों तरफ हर तरह से संकटों में घिरा हुआ है। भारत माँ भी कह रही बच्चों, जब कष्ट आता है तो पिता साथ देता है। भारत माँ कहती अपने महादेव को याद करो, उसको ओम नमः शिवाय जाप करो, उसकी प्रार्थना करो कि सारे कष्टों से, कष्ट भी कितने हैं आपके देश के अंदर, आप कहाँ कहाँ कितने झेल पाओगे ना। आपको रात में दिल्ली में सोने वाले या कहाँ भी कोई सोने वाला, भूकंप का रोजाना कहीं ना कहीं भारत में कहीं ना कहीं होता ही है। भूकंप के साथ साथ बाढ़ भी, आपदाएं भी साथ है। अग्नि भी चारों तरफ देश में संकेत दे रही है। कल 4 जगह यूपी में तो फैक्ट्री इंडस्ट्रियों में कहीं आग लगी। इसी तरह टिड्डी दल भी हमारे देश में घूम रहा है। उधर से समुद्री तूफान है हमारे देश में, उधर से तेज हवाएं हैं, आंधी है। उधर से चाइना भी अपने कहते वो पापी पाप के भंडार भरा हुआ वो जुर्म करता है। ताकतवर देश अकेला ही जहाँ राजा हो, अपनी मनमानी अपने जनता के साथ भी करता है। पड़ोसियों पे भी सोचता मैं दादागिरी उसी तरह दबा के रखूँ जैसे वहाँ की उनकी जनता को अपने गुलाम अधीन बना रखा, उसकी भी भावना ऐसी रहती है। ये भी भारत के ऊपर कष्ट है कि बॉर्डर हमारा चारों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ हो, दोनों तरफ से वो हमारे बॉर्डर टच करते हों, पर उनका हमेशा दिन में कभी भी भाव अपने राष्ट्र को चलाने का नहीं आया। सिर्फ जगह कब्जा करना या उग्रवाद को फैलाना, इन दोनों देशों का लक्ष्य ही यही रहा। ये भी कष्ट है हमारे भारत में। इस भारत माँ के ऊपर हम सारे, हमारे साथ कहते हैं जिसके संसार का मालिक जिसके साथ हो, चाहे उसके साथ सारा संसार ना हो तो मालिक साथ होना चाहिए, तो कृपा उसकी बरसती है। तो भारतवासियों, आपके पास तो संसार का मालिक है और वो भारत माँ में ही है। और उस महादेव को हम नहीं याद करेंगे तो और कौन करेगा। और कोरोना महामारी से मुक्ति हमें दिलाएगा तो वही दिलाएगा, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सारे भारतवासी मिलकर उस प्रभु से हम प्रार्थना करें, देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से, कि मेरे महादेव कृपा करना, इस कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाए और जितने भी भारत में संकट हैं उनसे हमारी मुक्ति मिले। इस मंत्र को सारे भारतवासी जब मिलकर हम उच्चारेंगे, देवों के देव से, महादेव से प्रार्थना करेंगे। भक्तों के होते हैं भगवान, भक्तों की सुनते हैं भगवान। जहाँ भक्त होंगे वहाँ भगवान भी होगा। भक्तों, आपने भक्ति मन से करोगे तो भगवान भी जरूर होगा। आपने भक्ति तो दाएं बाएं की, इसीलिए आप कष्ट झेल रहे हो। इन कष्टों को तभी मुक्ति पाओगे। इस कोरोना महामारी के लिए शिव का जाप करेंगे सारे ही मिलकर, जहाँ पर भी हो, जिस जगह खड़े हो। 19 तारीख शिवरात्रि की आ रही है, जो सावन की शिवरात्रि है, दिन भी इतवार है। प्रयास करें कि 12 बजे ही रखें। जब दिल करे, जहाँ याद आए आपको 12 बज रहे हों, वहीं पर ही 12 बजे ओम नमः शिवाय का जाप भी। उससे पहले ओम को उच्चारें 3 मिनट के लिए, 3 मिनट शांत वातावरण में ओम को उच्चारें और 6 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस भारत माँ के लिए महादेव से हम प्रार्थना करें कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। और शिव प्रभातरी को लाइक कराएं, देश विदेश तक संदेश पहुँचाएं कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव प्रभातरी को लाइक करें। इसके अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और भी रोज जितनी भी हमारे भारतवर्ष में मंदिर हैं, संस्थाएँ हैं, जितने भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये भी देखो। इस पालकी ने क्या कुछ नहीं किया, आपको पहले भी कई बार बता के संकेत दिया है। ये जब से ये कार्रवाई 3 महीने से शुरू हुई, यात्राएं बंद होगी, सब कुछ बंद हो गया, तो भगवान ने 12 ज्योतिर्लिंग का भाव भी इसी शिव प्रभातरी में उसका संकेत हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों के आपको कभी किसी के दर्शन आपको दिखाई देते रहते हैं। श्री राम का भी, श्री कृष्ण का भी, साईं बाबा का, गुरु नानक देव का, वीर हनुमान जी का, गणपति महाराज जी का, जो भगवान है उनके आपको सब रूप उनके अच्छे मिलते हैं। उनका श्रृंगार मंदिरों में पूरी गौरव और शान पहचान बनाने लगे। अपने मंदिर को बड़े गौरवता से सजाते हैं, उन मंदिरों को सजाते हैं। आप भी अपने घरों के पास जहाँ मंदिर हो, अपने घरों में इस समय नहीं ज़्यादा जा पा रहे तो घरों में ही याद करो, तो प्रभु को करो। और फेसबुक पर दिखाओ तो अपने बच्चों को दिखाओ कि ये हमारे भगवान, इन भगवान से हमारे कल्याणकारी यही कल्याण करते हैं। त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक हैं, आप सबको ये संदेश दोगे तो याद रखना, भारत माँ को किसी प्रकार का किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। सारे जब शिव के एक भगवान के, हम एक की छत के एक को पिता मानेंगे, तो पिता भी अपने बच्चों का ध्यान रखता है। हमने अपने चारों तरफ बांट रखे हैं भगवान, जहाँ दिल करता है वहीं पर नमस्कार कराते हैं और उसी को भगवान
उसी के पास ही यात्राएं चक्कर काटते रहते हैं। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, इस शिव प्रभात फेरी के माध्यम से आपको जितना संकेत जा पा रहा आप प्रयास करें और आगे से आगे। धर्म का कर्म कैसा कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। आपने भगवान का काम, भगवान की सेवा की, भगवान का संदेश पहुंचाया तो आपको उसकी कृपा का भी फल जरूर मिलेगा। भारत भी आपका विश्व में उज्जवल होगा, ये मेरा विश्वास। इसी के साथ ही आपने कोरोना महामारी का प्रार्थना करने के लिए प्रभु से एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के नाम से ही, जाप से ही हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। सारे भारतवासी इसी मंत्र को उच्चारे, सारे देवी देवताओं ने भी इसी मंत्र को उच्चारा और वर मांगा और युद्ध जीत गए। आप भी अपने भारत माँ के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, वर मांगोगे तो आप भी कोरोना महामारी और भारत के संकटों से आप जीत जाओ। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभात फेरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके देश विदेश तक संदेश पहुँचाएँ। कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। यही मंत्र है प्रभु से कोरोना महामारी सारे संकटों को हरने वाला। मेरे महादेव कृपा करना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।